स्टार्टिंग से एकदम अच्छे से देखना, फॉर्मूले वगैरह डेली रिवाइज करके आना, डेली बाय डेली सबसे पूछेंगे एक एक करके सबसे। स्ट्रेट लाइन, हाँ सीधी रेखा बेटा, एकदम सीधी रेखा। कंप्लीट हो गया बच्चा, चलते रहना चाहिए था। आ रहा है ना ये चैप्टर? तो पढ़ो अच्छे से। क्या? हाँ पढ़ा देंगे। कब है टेस्ट? चलो बीटी इस बार संडे को ले लेंगे, समझे? तुम लोग का, तुम लोगों में भी आ रहा है क्या? क्या क्या? स्लोप ऑफ ए लाइन, अरे बेटा हाँ? ये सिलेबस में है क्या? है क्या तुम्हारे सिलेबस में? बेटा ये कोनिक सेक्शन में ही आता है। हाँ तो इसको पढ़ लेंगे तभी तो हो पाएगा ना। हाँ स्लोप ऑफ मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनो, बाकी जो कहना चाह रहे हो वो सुन लिया। स्लोप ऑफ ए लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस, इनकी बात करेंगे आज। ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, इस पे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन करेंगे। या सारे कॉन्सेप्ट ही आज डिस्कस कर लें? सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें आज? चलिए लिखिए स्लोप, देखो स्लोप ऑफ लाइन, हेडिंग करो स्लोप ऑफ ए लाइन स्लोप ऑफ ए लाइन स्लोप ऑफ ए लाइन बस थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, बस यही करिए, ये बात ना करिए। एक लाइन है एल, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल बना रही है भैया? थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो इसका जो स्लोप होगा बच्चा, स्लोप को ही बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, हाँ बेटा बस थोड़ा सा सुन लो। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m इक्वल टू क्या होता है भैया? tan थीटा। स्लोप कैसे निकलेगा फटाफट देख लो भाई, लिखो। स्लोप जो होता है हमारा, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? ग्रेडियंट। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तुम लोग लिखो तब भी लिखना, फॉर्मूला तुम लोग को याद नहीं रहता। आलस्य कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो धर्म, लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ, इसीलिए ऐसे बोले ताकि ना समझ में आए। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रेडियंट। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। इक्वल टू में क्या होता है? tan थीटा। इज इक्वल टू में क्या होता है? tan थीटा। अगर उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ध्यान रखना एंगल कहां से ले रहे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, थीटा है, तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या आएगा? tan थीटा। लेकिन जरूरी नहीं हर बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। मान लीजिए लाइन कहीं और है, कॉन्सेप्ट मैंने पहले इसके बताए थे एक बार, है ना? ठीक, जैसे मान लीजिए लाइन यहां पर है, लाइन ए और क्या है भाई? बी है। ध्यान समझना, लाइन ए है और क्या है? बी है। जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई? x1 कॉमा y1 है। x1 कॉमा, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई? x2 कॉमा y2। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कॉमा y1 है, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 कॉमा y2 है।
अब इसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन तो नहीं दिया है, तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे? फिर इसमें स्लोप कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट से, या मान लीजिए इस पॉइंट से या उस पॉइंट से, सबसे पहले हम करेंगे नीचे वाली पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। तो मान लेते हैं अगर ये लाइन ऐसे सीधे आती है आगे एक्स एक्सिस से, सपोज करिए यहां थीटा एंगल बनाती, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहां भी एंगल क्या बनेगा, थीटा तो बनेगा। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये वाली लाइन अगर मैं आगे बढ़ाता एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता, तो ये एंगल भी कितना होगा यार, थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन है पैरेलल। अगर पैरेलल है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे तो हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो अगर यहां एंगल थीटा बन रहा होता तो यहां भी एंगल क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताना, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से क्या करेंगे, इस इमेजिनरी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट बी से इस इमेजिनरी लाइन पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, जिसको हम लिख लेंगे क्या, पी पॉइंट, जिसको हम लिख लेंगे क्या, पॉइंट पी। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कितने जन बता पाएंगे, बताइए हमें। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कितने जन बता पाओगे? इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ। हाँ, कितने जन बता पाओगे, बताओ। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कम ऑन। हाँ, x2 कॉमा, जरा देखना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है। इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है भैया, x2 है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x2 है। इसका मतलब पॉइंट P पे जो हमारा एब्सिसा होगा वो क्या है, x2 है। ये तो क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं। और पॉइंट P पे अगर हम देखें तो हम y एक्सिस के लॉन्ग कितना जा रहे हैं, पॉइंट P पे आप y एक्सिस के लॉन्ग कितना जा रहे हो भैया, यहां से यहां तक उठेंगे हम, जो हाइट ये होगी वही हाइट ये भी है क्या, देखो यहां से यहां तक दोनों सेम है क्या, जो हम यहां ऊपर आए हैं वही हाइट यहां भी तो होगा ऊपर, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। यहां पर जो ऑर्डिनेट है हमारा कितना है, y1, तो यहां भी ऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा, y1। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ फिर। ये हो जाएगा x2 कॉमा y1। क्या ये बात समझ में आई सबको, किसी को दिक्कत है नहीं ना, ठीक। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बीपी लिखना हो तो क्या होगा, बीपी को x1 y1 x2 y2 के टर्म में लिखना होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से लिखना। अगर इस बीपी लेंथ को मुझे लिखना हो x1 y1 x2 y2 के टर्म में तो क्या लिखता, अगर मैं बीपी के अलोंग जा रहा हूं मतलब y एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं, तो एब्सिसा में चेंज आएगा क्या, देखो यहां भी x2 है यहां भी x2 है, इसमें कोई चेंज किस में आएगा, ऑर्डिनेट में आएगा, y की वैल्यू में आएगी। यहां पर y की वैल्यू क्या है, y2 है, यहां पर y की वैल्यू क्या है, तो जो इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस होगा वही होगी वैल्यू। इसका मतलब क्या है, देखो मैं इसका मतलब बता देता हूं आपको। अगर मैं कहूं कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ध्यान समझना इसको, बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी में छिपे हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने ही आया तो लाइन के इक्वेशन लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, समझना कैसे। इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इस पॉइंट बी का जो हाइट है वो कितनी है यहां से यहां तक, अगर इसका कोऑर्डिनेट यहां पर लिखा है क्या, x2 कॉमा y2, तो ये पूरी एक्स एक्सिस से हाइट कितनी है जरा बताना, x2 होगी कि नहीं होगी भाई, हाइट है x2 की y2 होगा, यहां ये होगा y2, ये कितना होगा y2, देखो ये होगा y2। अब जरा बताना ये हाइट कितनी है यहां से यहां तक की, ये हाइट यहां से यहां तक कितनी है y1, ये हाइट यहां से यहां तक y1 है, तो मुझे बताइएगा जरा, लिखिएगा इसको। अगर ये हाइट आपको पता है ये है आपका y1, यहां से यहां तक की हाइट क्या है भाई आपकी y1 है। बहुत ध्यान समझना इसको, मैं लिख रहा हूं ऐसे डिटेल। हमें सिर्फ कौन सी हाइट चाहिए, आपको हाइट कौन सी चाहिए बताओ, यहां से यहां तक की हाइट चाहिए, सिर्फ यहां से यहां तक की हाइट चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 से, ये निकल जाएगा y2 माइनस y1 से। एकदम समझते रहना, क्योंकि एक समझ गए तो फिर सबका अपने आप लिख दी जाएंगे। तो अगर मुझे बीपी निकालना होगा x1 y1 x2 y2 के टर्म में, तो ये आएगा y2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताना, अगर मुझे लिखना हो एपी, मुझे लिखना हो सिर्फ क्या एपी, तो देखो यहां ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस टोटल क्या है x2 है, और ओरिजिन से इस पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से पॉइंट ए की डिस्टेंस क्या है भाई बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है x1 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है भाई ये x1 है। मुझे डिस्टेंस कौन सी चाहिए, मुझे डिस्टेंस यहां कौन सी चाहिए बताओ, ये यहां से ए से लेकर कहां तक चाहिए भाई, पी तक चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी
ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, क्या होगा बताओ, बस सिट, बहुत मोटा हो गया। क्या लिखेंगे, पूरा यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है x2 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है x1, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकलेगी, पूरा x2 में से क्या करेंगे x1 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1, ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x1। कोई दिक्कत, तो सिंपल वे में मुझे ये समझ गया भैया क्या कि बीपी इक्वल टू क्या गया y2 माइनस y1 और एपी इक्वल टू क्या गया आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस क्या गया x1। तो जो हम स्लोप जानते हैं, जो हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या जानते हैं भैया कि m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं tan थीटा लूं तो परपेंडिकुलर हमारा ये बनेगा बेस, हमारा ये क्या होगा बीपी अपॉन, बीपी अपॉन क्या होगा भैया एपी होगा, यही होगा कि नहीं होगा भाई, बीपी अपॉन एपी होगा, बीपी अपॉन क्या होगा एपी होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं tan थीटा लूं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बेस, बीपी अपॉन क्या होगा एपी, और बीपी की वैल्यू क्या आ रही है y2 माइनस y1 और एपी की वैल्यू क्या है भाई x2 माइनस x1। तो हम कहते हैं क्या, तब हम कहते हैं क्या कि अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हो, किसी लाइन का मुझे स्लोप निकालना हो, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एंगल दिया होगा तो क्या लिख लेंगे सिर्फ tan थीटा, एंगल दिया होगा सिर्फ क्या यूज कर लेंगे हम, एक लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्लोप दिया है थीटा, तो स्लोप क्या आ जाएगा tan थीटा से। अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है लाइन का तो स्लोप क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं जो कि क्या है कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। स्लोप के बेसिस पे देखेंगे, बाद में अभी इक्वेशंस ऑफ लाइन के बेसिस पे भी देखेंगे, अभी स्लोप के बेसिस पे देख रहे हैं, है ना भाई, है ना, उसकी बात करते हैं। इसको थोड़ा लिखो, कोई दिक्कत, हमें मेन ये समझना था कि फॉर्मूला क्या है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बन रहा है तो स्लोप क्या होगा भैया tan थीटा, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो कैसे लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे छोटे दो एग्जांपल लेते हैं, इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हटाओ भाई, देख लिया। अब मुझे बताओ, अगर हमने कह दिया कोई लाइन है, tan की वैल्यू तो सबको याद ही होगी भैया, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो यहां से स्लोप m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम tan 45, और tan 45 वैल्यू क्या होती है बच्चा 1, tan 45 वैल्यू ऐसे याद करेगी। ऑर्गेनिक रिएक्शन का रिएक्शन हो रहा है क्या, वैल्यूज याद रखो आप लोग, ठीक है सब लोग अच्छे से। हाँ और बताओ, अगर हमने कह दिया लिखा 60, तुम नहीं कर पाई, देखो अभी हम दिलीप बता देगी। tan 60 वैल्यू क्या होगी बताओ हर्ष, वाह रूट थ्री बहुत मारेंगे, हाँ रूट 3 गुड। अब सब 50 ठो बोल दोगे बेटा, एक आठ तो सही हो ही जाएगा। कस्टम पे जाके, कस्टम वही होता है ना जिसमें गेम उनका वो लेकर, है ना, हाँ इनका वही असर हो रहा है बेटा, ट्रेन ऐसे खत्म हो जाएगा बच्चा, वैल्यूज याद रखो नहीं काम नहीं बनेगा, ठीक है। tan 30 वैल्यू क्या होगी दीक्षा, बोलो, वैल्यूज याद नहीं कर रही हो तुम लोग, 1/√3, 1 बाई कितना होगा भैया √3, वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, याद रखो भाई सब लोग, कुछ भी। tan 15 की वैल्यू बता, मतलब टेबल से, वेरी गुड। cos 60 की वैल्यू, हाँ 1/2, वेरी गुड। sin 30, cos 45, cosec 90, बहुत बेटा। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cosec sin का रेसिप्रोकल 1 का, हमने cosec 90 बोला ना, मैंने cosec 90 बोला ना,
देखो cosec 90 नॉट डिफाइन, अभी भी कह रहा है नॉट डिफाइन। हम कह रहे हैं बेटा sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, cosec जो होता है sin का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 ही तो आएगा। हाँ बेटा फिल्टर लग गया है कान में, क्या ना, कोई बात नहीं, ढंग से याद करो, मेरे कहने का वाला हो सकता है कभी कभी स्लिप हो जाती हैं चीजें, लेकिन रिवाइज करके रखो आप लोग, है ना मैक्सिमम। हाँ बेटा बहुत शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। खिला देंगे, लेकिन ऐसे कौन मांग के खाता है यार, मतलब ठीक है खिला देंगे, चलो ठीक है। अगर एंगल दिया होगा तो स्लोप बता देंगे, tan थीटा से सीधे आ जाएगा। और एंगल नहीं दिया है, केवल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो कैसे निकालेंगे? अगर पॉइंट्स के सिर्फ क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो कैसे निकालेंगे? चलिए फटाफट इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं आए। मान लीजिए इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1,2, यहां दिया है क्या भाई 5,7, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है 5,7। तो जरा बताना, अगर हमने कह दिया स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी या ग्रेडियंट लिखा हुआ, तो फॉर्मूला क्या है, ये m इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये है y2 माइनस y1 अपॉन क्या है भाई x2 माइनस x1। जरा लिखना इसमें क्या क्या आ रहा है बताओ, ये वैल्यू कौन सी है, ये क्या है आपका x1 y1, ये क्या होगा ये x2 और क्या है ये y2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो फटाफट, क्या आएगा 7 माइनस अपॉन वॉट, x2 की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 1, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5, यहां कितना आएगा 5 बाई क्या है, 5 बाई क्या आ गया 5/4। कोई दिक्कत, आसानी से हो जाएगा ये। अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसे, देखिए कितने जन को याद है, कितने लोग निकाल पा रहे हैं। मान लीजिए लाइन ये ओरिजिन से जा रही है ऐसे, और ये इससे एंगल बना रहा है 135 का। अब बताओ स्लोप क्या आएगा? अब जो स्लोप होगा m होगा, वो क्या लिखेंगे हम tan, क्या लिखे tan, tan में एंगल कौन सा लिखे, एंगल क्या लिखे भैया, एंगल क्या लिखे? अरे बेटा यहाँ स्लोप लिखा है 135, लिखोगे 45, क्यों 45 लिखोगे, 135 पूरा लिखेंगे ना, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेना है आपको। यहाँ पूरा एंगल क्या लिखेंगे हम 135 ही लिखेंगे। अब बताओ tan 135 वैल्यू कितने जन बता सकते बताओ, tan 135, हाँ tan 135 वैल्यू बताओ, tan 135 वैल्यू क्या होगी, tan 135 वैल्यू क्या होगी, ये सब निकाले आने चाहिए फटाफट, बताओ भाई बताओ यंत्री, -1 कैसे किया 180 माइनस, वेरी गुड बहुत अच्छा, देख रहे हो -1/√3। क्या यार कैसे करेंगे आप लोग भाई, ऐसे ठीक होगा? हाँ ओके, टी रेशियो चेंज करिए, हाँ फिर, हाँ फिर, हाँ फिर, हाँ cot 45 वैल्यू 1 होती है बच्चा, इसलिए कह रहा हूँ जब तक माइंड को फोकस नहीं कराओगे ना, फोकस्ड रहोगे तो चीजें याद रहेंगी। इधर उधर माइंड जब आपका प्रोसेसर नहीं बेटा, प्रोफेसर ओवर टाइम कर रहा है, ओवर टाइम 135 वैल्यू नहीं निकल रही है, वैल्यू ये सब सबको याद होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। अब तुम लोगों की क्लास में भी मुझे छड़ी लेकर आनी पड़ेगी। अच्छा 135 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं भाई बताओ, कम से कम 2 मेथड तो है ही, बताइए मिस्टर लोग, 2 मेथड है, कौन कौन सा? एक तो लिख सकते हैं 90 + 45, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब देखो मेन चैप्टर पढ़ने की बजाय जब आप इसमें उलझने लगोगे तो जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे? कम से कम ये बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना।
और क्या लिख सकते हैं इसको, 180 माइनस 45, 135 हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। अब जब 90 का केस होगा T रेशियो चेंज होगा, यहां आ जाएगा माइनस cot 45, जो एंगल यहां होता है वही लिखना होता है ना। cot 45 वैल्यू 1 होती है तो आंसर क्या आ गया, -1। जब 180 का केस होगा तो T रेशियो चेंज नहीं होगा, 180 का केस होगा तो T रेशियो चेंज, tan का tan ही लिखेंगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ 45 है तो क्या लिख देंगे हम, 45, tan 45 वैल्यू भी 1 होती है, यहाँ भी आएगा -1, चाहे जैसे भी निकालो हमेशा आंसर क्या आएगा, -1 ही। और ऑब्वियस बात है -1 है तो -1 ही आएगा ना, चाहे जैसे भी करो, करने के तरीके से आंसर थोड़ी बदल जाएंगे। इसे पता होना चाहिए ना भाई, पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बोल भाई। अब मान लीजिए लाइन ऐसे है तो तुम लोग यार सीखो, पहले तुम लोगों को सीखना पड़ेगा, एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तुम लोगों को। चलो लाइन ये है, हमने कह दिया ये एंगल 30 डिग्री है, तो क्या करिएगा बताओ, अब बताओ स्लोप क्या होगा लाइन का। अब बताइए स्लोप क्या होगा लाइन का। ओ बेटा राजकुमार, हाँ इसको दो तरीके से करेंगे, गुड, इसको दो तरीके से करेंगे, कैसे, क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से हमें डायरेक्शन लेना है, तो हम यहां से लेंगे एंगल, ये एंगल कितना होगा, या तो हम 330 लिखें या क्या लिखें, -30 लिखना पड़ेगा आपको। जब यहां लिखा रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या लिखोगे आप, जो यहां एंगल लिखा रहेगा उसको माइनस साइन के साथ लिखोगे, या पूरा एंगल यहां से यहां तक लेंगे, कितना होगा ये 330। तब यहां से जब स्लोप निकालेंगे तो दो तरीके से देखो कैसे, या तो क्या लिखोगे, जब यहां से हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, m इज इक्वल टू होगा tan के -30 डिग्री, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं tan 330। tan -30 का मतलब क्या है बताओ, अरे -tan30, और tan30 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो आंसर कितना जाएगा, -1/√। और इसको देखो 330 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 360 माइनस 360 में कुछ भी माइनस करेंगे फोर्थ में रहेंगे, फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, और 360 का केस है तो tan का tan ही होगा, -tan30 वही आ गया कि नहीं। सब सीखो भैया, नहीं क्वेश्चन में यही सब लिटिल लिटिल मिस्टेक बिग मिस्टेक बन जाएंगे, सीखो ये सब चीजें। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे एंगल तो उसको माइनस साइन के साथ लो, या तो पूरा यहां से यहां तक एंगल लो, समझ रहे हो ना, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही जाएगा लाइन की तरफ, ठीक, इसको ध्यान में रखिए, चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर गलतियां होती रहेंगी। ओके ठीक, अब यही होता है, लिखिए जो सेकंड था पॉइंट हमारा, लिखिए कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस, हेडिंग करिए ये, कंडीशंस फॉर parallelism and perpendicularity of lines, conditions for parallelism and perpendicularity of lines। दो लाइन आपकी कब पैरेलल होंगे कब परपेंडिकुलर होंगे उनकी कंडीशंस की बात करने वाले हैं। ओके देखो, जैसे दो लाइन है,
अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, ऐसे दो लाइंस जिनके बीच का स्पेस हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, और दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितने डिग्री का आएगा, दोनों लाइन के बीच का एंगल कितने डिग्री का आएगा। ये पहली वाली लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1 है, और सेकेंड वाली लाइन का स्लोप क्या है आपका, m2 है। तो दो लाइन अगर पैरेलल हो गए तो इसमें क्या होता है, दो लाइन अगर आपके पैरेलल हो गए तो दोनों के स्लोप हमेशा क्या होंगे, इक्वल। आप लिख लेना इसमें, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप विल बी व्हाट, ऑलवेज इक्वल। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। स्लोप ऑफ व्हाट, पैरेलल लाइंस आर इक्वल। जो पैरेलल लाइंस होंगे उनके स्लोप हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहली लाइन का स्लोप अगर m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप अगर m2 है, तो m1 इक्वल टू क्या होगा, हमेशा m2 होगा। m1 इक्वल टू क्या होगा, और दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितने डिग्री का आएगा, 0 डिग्री का आएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा तेज करो। और अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गए तो, परपेंडिकुलर लाइन की बात करें तो, थोड़ा तेज लिखो बच्चा। अगर हम परपेंडिकुलर लाइन की बात करें तो, परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, दोनों लाइन के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, दोनों लाइन ऐसे जा रहे होंगे, दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। पहले लाइन का स्लोप अगर m1 है, बच्चा अब इसको डिराइव भी करेंगे, अभी पढ़ेंगे, बट अभी इनिशियल फेज में इसको देख लेना है। पहले लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का क्या स्लोप m2 है, दोनों लाइन के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जरा बताना क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू में क्या होगा, -1। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा, -1। m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा, -1। दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के क्या होगा, इक्वल होगा। या सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा, या यहां से हम क्या लिख सकते हैं, और व्हाट, और m1 इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन m2, या फिर क्या होगा, m2 इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन m1। मतलब एक लाइन का स्लोप आ गया तो दूसरे लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। एक लाइन का स्लोप आ गया, दूसरे लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल से। उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो दूसरे लाइन का स्लोप निकल के आ जाएगा। सपोज करो इस लाइन, पहले लाइन का स्लोप आ गया 2, तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2। पहले लाइन का स्लोप आ गया 3/2, तो पहले लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -2/3। रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा हमेशा, या दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा -1 के क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का, हाँ ठीक है। एक लिखो आप, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, हेडिंग करो आप, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, ओके ठीक है। अब हेडिंग करिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तुम लोग क्या, ये सब पढ़ाया जा चुका है ना वहां भी, तभी तो टेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, हो गया है ना। एनुअल में तो सब आएगा, तब एकदम अच्छे से सब पढ़ते रहो, ये सब नहीं कि अभी नहीं आ रहा है तो बाद में देखेंगे, अभी से करते रहो सब। एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्या बेटा हो, वहां क्या हो रहा है, उसमें क्या डाउनलोड करा बेटा, देखिए यही बात यार, सब किया करो, बस झूठ ना बोला करो ना, एकदम सच मत बताओ, क्योंकि तुम्हारा सच बहुत खतरनाक होता है बेटा। पढ़ लो पढ़ लो, एंगल बिटवीन, चलो बताओ, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बताओ। तो बेटा रिवाइज ही कर ले अपने साथ ही ना, अब यही होता है। अब सबके स्कूल में अलग अलग चैप्टर ही तो आएंगे हमेशा, और डिफरेंट स्कूल है तो डिफरेंट चैप्टर्स ही आएंगे हमेशा। हमेशा किसी न किसी में कुछ न कुछ नहीं आ रहा होगा, कोई ना कोई थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, तब इसका क्या मतलब है,
क्या है यार, अगर दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, पहले लाइन का स्लोप क्या है, m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप क्या है, m2 है। पहले लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप क्या है, m2 है, दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो दोनों लाइन के बीच का जो फॉर्मूला निकलेगा एंगल का क्या होगा भैया, tan थीटा इज इक्वल टू लिखो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में क्या होगा भैया, m1 माइनस m2 अपॉन में क्या होगा, 1 प्लस m1 m2। मॉड मतलब ये वैल्यू अंदर वाली हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, ध्यान रखना। तो क्या होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन क्या होगा, 1 प्लस m1 m2। पहले लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप क्या है, m2 है, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन क्या होगा, 1 प्लस m1 इंटू m2। जहां m1 क्या है फर्स्ट लाइन का स्लोप, दूसरा m2 क्या है सेकेंड लाइन का स्लोप है, ठीक है भाई। स्लोप हमारा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव, जरा बताना। अगर मैं पूछूं आपका स्लोप का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया स्टार्टिंग में, आप बताइए हमें, ये क्या है हमारा, थीटा है, और m इक्वल टू हमने लिखा क्या, tan थीटा। tan की वैल्यू कहां कहां पॉजिटिव होती है, tan की वैल्यू केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, बाकी यहां भी नेगेटिव होगी, यहां भी नेगेटिव होगी, और यहां भी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब एंगल कितना होगा, कितने से कितने के बीच में होगा, 0 से 90 के बीच में होगा। तो जब आपका एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, उसी केस में आपका m जो होगा, जो स्लोप होगा पॉजिटिव होगा, बाकी हर एक केस में क्या होगा, नेगेटिव। जब आपका एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, लाइन का स्लोप जब निकाल रहे हो आप, जब आपका एंगल 0 से 90 के बीच में होगा तभी स्लोप पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज हर एक केस में स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बाकी आप लोग क्वेश्चन करके आएंगे प्रैक्टिस। फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, डेली बाय डेली जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो फॉर्मूले में खुद से नहीं लिखूंगा, इस बार बाय नेम सबसे पूछेंगे, और जो नहीं बता पाएंगे यही खड़ा करके देखेंगे, ताकि हर वीडियो में वो अपना चेहरा भी देखे कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं ये नहीं बता पाया या नहीं बता पाई। याद रखा क्या हो सब लोग डेली। हाँ हाँ होगी बेटा। छुट्टी जरूर है, लेकिन मॉर्निंग में 10th और 12th वालों का रहेगा, और जिनका थोड़ा सा छूटा हुआ है अभी सिलेबस के हिसाब से वो करेंगे, कराएंगे। तो 11th का भी तो ले रहे हैं ना यार। क्या रह गया है बताओ, तुम्हारा क्या रह गया है, कराएंगे, तुम्हारा भी टेंशन ना लो, अभी तो बोर्ड वालों का मेन जरूरी है ना थोड़ा सा, बाकी तुम लोगों के एनुअल एग्जाम से पहले सबका करा देंगे, हो ही रहा है, थोड़ा बहुत पीछे है। अब मेरा यकीन मानो, मैं अभी देखो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये लेक्चर तो आप लोगों के पास मैं भेज ही देता हूँ, बाकी ऐप में भी रहेगा, अब तो यूट्यूब पे भी रहेगा। अगर आपके स्कूल के हिसाब से मुझे काम करना हो ना, तो मैं उनसे हमेशा आगे रहूंगा। अगर वो साल में 2 बार कोर्स कंप्लीट करेंगे तो मैं डेफिनेटली 4-5 बार कर दूंगा, लेकिन अगर उन्हीं के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो कि बस पढ़ाते ही जा रहे हैं, पढ़ाते ही जा रहे हैं, पढ़ाते ही जा रहे हैं, समझ रहे हो नहीं। उसमें बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे पॉइंट्स वो स्किप करते हैं। आप लोग कभी नोट्स अपने अगर ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कितना कुछ मिस किया उन्होंने, अगर उस तरह से करना हो तो। बाकी तो आप जीनियस बच्चे हैं, आप कहोगे तो आज से शुरू कर दूंगा। हाँ नहीं, जल्दी करना हो तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिटेल में करा सकता हूँ तो शॉर्ट में भी करा सकता हूँ ना। अननेसेसरी चीजों में नहीं फंसो, जो आपको चाहिए उसको समझो और उस पर काम करो, बस दैट्स इट। ये सोचना है आपको। देखो, और अपने टीचर को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, मैं लिख कर दे दूं। स्कूल में जो भी आपके सर या मैम पढ़ा रहे हैं, आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, आप कितना भी काम कर लो। ये एग्जाम किसी भी बच्चे को सुन लेना कि ऐसे समझ लो, हाँ उसी से सेटिस्फाई रहेंगे जैसे मान लो किसी को बहुत पर्सनली लाइक कर रहे हैं वो एकदम। हाँ मतलब समझ रहे हो ना कि ये अच्छा है, ये बात मानती है या बात मानता है या जो भी एक्स वाई। चल चल बेटा चल, मैं समझ गया तेरा, चल लिखिए इसमें। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट शोन इन द फिगर। ये सब कोऑर्डिनेट्स वगैरह तो लिख लेंगे, आपको अलग से बताने की जरूरत है क्या, कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे आप, ठीक है ठीक है। कोऑर्डिनेट, हाँ 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 बिल्कुल सही कह रही। tan की वैल्यू थर्ड में भी क्या होगी, इतना देर में बोली।
भैया इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो ये लिख लेंगे ना, पी क्यू ओ एम एन, इस सब के कोऑर्डिनेट तो लिख ही लेंगे आप लोग। इसको भेजूंगा मैं, प्रैक्टिस करोगे, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज की प्रैक्टिस करना है बेटा। डाउनलोड पे डाउनलोड मारा जा रहा है, वेब सीरीज पे वेब सीरीज रजा, रात भर का। नहीं ठीक है, कर लो अपना, शेयर कर लेना एक दूसरे को। अच्छा जो तेरा वो मेरा नहीं बच्चा, देखो अब इन पॉइंट्स को प्लॉट भी करना है तो कर लोगे ना, ठीक है। वेयर विल द पॉइंट लाई इफ इट्स ऑर्डिनेट इज जीरो। अगर ऑर्डिनेट जीरो होगा तो पॉइंट किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। ऑर्डिनेट जीरो होगा, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू जीरो है तो पॉइंट कहां होगा, एक्स एक्सिस पे। और अगर एक्सिसा जीरो हो तो पॉइंट कहां लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो पॉइंट कहां पर आएगा, वाई एक्सिस पे। और वाई की वैल्यू जीरो होगी तो पॉइंट कहां आएगा, एक्स एक्सिस पे। पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से देखोगे, ऊपर होगा नीचे होगा, राइट होगा लेफ्ट में होगा, ठीक है भाई। बाकी इसमें जो दिया है आप लिख लेंगे, कहां पर क्या है क्या नहीं, ये सब कर लेंगे आप लोग, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट फार्मूला कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आज तुम लोग करोगे तभी तो हो पाएगा। मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लो ताकि तुम लोग करके आओ, लिखो यार, तुम लोग का छूटे नहीं। मैं सोच रहा हूं टाइम बहुत कम बचा है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है भाई, ये तो बहुत बेसिक बात है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं भैया, अगर दो पॉइंट है आपके किसी लाइन के भाई, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है भाई बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, x2 y2 है। जो मिड पॉइंट होगा इनके मिड में होगा एकदम, इस m का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा भाई, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस क्या होता है, y मिड। मिड पॉइंट का मतलब ये जो पॉइंट m है इसको दो इक्वल सेगमेंट में क्या कर रहा है भाई, डिवाइड कर रहा है। मतलब ये दोनों पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। am इक्वल टू क्या होगा, mb होगा। तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आता है वो क्या आता है, x1 प्लस x2/2 प्लस कॉमा क्या है, y1 प्लस y2/2 आता है, ठीक है भाई, सिंपल सी बात। इसके क्वेश्चन है आप लोग करिएगा, मैं इसको भी शेयर करा दे रहा हूं, आप लोग करना जरूर। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, ये सब करेंगे आप लोग। सारे क्वेश्चन भेज रहा हूं, अभी मिड पॉइंट वाले आप लोग करोगे, ठीक है। ये सब मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन है करना। अच्छा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पता है ना, डिस्टेंस फार्मूला लिखो, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, डिस्टेंस फार्मूला। अगर ए का कोऑर्डिनेट आपका क्या है, x1 y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, x2 तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ये सब बेसिक बातें हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाँ बच्चा, बढ़िया बढ़िया, जहां से भी पढ़े पढ़े तो। हाँ बच्चा वही तो कह रहा हूं। मीडियन क्या होती है, जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या करती है। इसके क्वेश्चन आप लोग करके आओगे, नहीं करके आए ना कल बेटा, यही तुम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। हाँ कह तो दूं, इतने क्वेश्चन दे रहा हूं, करके आओ ना, फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।